बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाक 301 की जीडीपी सोल्यूशन 110% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ दो डिफरेंट सोल्यूशन शेयर करने वाला हूं जो कि बिल्कुल 110% राइट होंगे और कम्प्लीटली डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को और इन सोल्यूशंस को फॉलो करते हुए फुल मार्क्स ले सकते हो। इसी वीडियो के अंदर हर चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं कि कैसे आप इसको अपलोड भी करोगे, ठीक है। उसके अलावा जो इश्यूज होते हैं जीडीपी के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और जितनी भी जीडीपीज आई हुई हैं इंशाल्लाह उनका सारा का आज सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा जो कि आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे जो ये जीडीपी इसकी जो लास्ट डेट है ना वो यहाँ पे बताई गई है 6 मई है। 6 मई को आपने अपलोड करनी है। लाइक उसके बाद कोई एक्स्ट्रा डे नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। और जीडीपी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा अपलोड होती है। एक से अगर ज़्यादा दफ़ा आप कोशिश करोगे तो कभी अपलोड नहीं होगी। तो पहले सही जो जीडीपी सोल्यूशन होगा वो आपने बनाना है वर्ड की फाइल में, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके जस्ट पोस्ट कर देना है। अदरवाइज़ आपकी जो है अगर आप खाली पोस्ट कर दोगे या कुछ भी और पोस्ट कर दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा पोस्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास उन्होंने टॉपिक दिया है बहुत ही सिंपल है कि हाउ कैन द इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हेल्प द कंट्री डील विद द प्रीविलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनके साथ डील कर सकती है। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बेस्ट से बेस्ट बना देते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा हमारी इकोनॉमिक पर वो क्या होगा, तो इसको हमने डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के लिए जस्ट उन्होंने हमें बोला है कि आपका जो कमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 100 to 120 वर्ड्स का लॉन्ग होना चाहिए, इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। बट मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक चीज़ गाइड करूँगा जब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो जीडीपी है वो 3% का वेटेज रखती है फाइनल टर्म के अंदर। लाइक आपका पूरा टोटल पाक 301 का 100% है, तो उसमें से जो 3% है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक जीडीपी रखती है। तो इस जीडीपी को अगर आप लोग मिस करते हो या ऐसे ही इग्नोर करके अपलोड करते हो तो फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करके सही से बना के अपलोड करना है। ये आपकी जो सीजीपी होती है उसमें भी काउंट होनी है। तो इसको आप लोगों ने हल्के में नहीं लेना और इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा एज़ यू नो कि अगर आप लोग कॉपी करोगे इंटरनेट से या दूसरी वेबसाइट से तो क्या होगा, उससे आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मैं आपको मज़े की बात बता दूं, पाक 301 के अंदर आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा लिख लेना, 100 वर्ड्स का लिख लेना, लेकिन अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना, आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम तर जितने भी सवाल आते हैं वो इसी वीडियो के अंदर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया है, दो डिफरेंट सोल्यूशन बनाए हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग की है। किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ में समझाऊंगा कि आपको समझ में आए, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सको, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम अगेन देखें, उन्होंने हमें बोला है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, यानी कि अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा कर लेते हैं तो उस की वजह से जो हमारी कंट्री डील करेगी प्रीवेलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस वो किस तरह से उनको करेगी और उसमें क्या चेंजेस आएंगे ये हमने बताना है, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख देनी है अगर आप लिखना चाहते हो तो, ठीक है। कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, अदा करती है हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको लेके। इसमें कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी अदा करती है, और अगर हम उन जितने भी फॉरेन पॉलिसी उसको सेट कर लें तो हमारा वो सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। पहला जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है सिक्योरिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि अगर हमारी जो क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी है अगर वो बेस्ट हो जाती है तो जितने भी बैंक हैं जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिनसे क्या होता है हमें लोन मिलता है या हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो हम इजीली और इफ़ेक्टिवली उसको जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। ये उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम वहाँ से लेंगे और उस पर जो है ना वो टैक्स ऐड कर देंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें वहाँ से कुछ
कुछ भी सपोर्ट मिल रही है तो उसको हम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर किस तरह से लगा सकते हैं और उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो ये है कि स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी कैन अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही आपने इफेक्टिव बना के रखा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाती हैं एनर्जी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर। यानी कि ऑटोमेटिकली जब आपकी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी ही अच्छी होगी तो जो फॉरेनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो है स्किलफुल नेगोशिएशंस विद क्रेडिटर्स कैन लीड टू डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग एंड रिलीफ ईजिंग द प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है कि स्किलफुल नेगोशिएशंस, यानी कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके एक स्किलफुल वे में अगर चलें तो हमारे ऊपर जो कर्जे हैं हम उनको भी लीड करके कम कर सकते हैं और जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली देखें, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको इफेक्टिवली 1 से 120 या 150 वर्ड्स तक का लिखना है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसमें से थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने माइंड से उसको कन्वर्ट करो, थोड़ा सा जो आपके जो है ना वो क्या बोलते हैं कि जीडीपी के अंदर शो हो रहा हो कि हाँ ये पॉइंट ठीक है। और बहुत मज़े की जो है ना वो आपके साथ चीज़ शेयर करूँगा जिससे आपकी जीडीपी इजीली बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप करना चाहिए वो क्या है, बूस्टिंग ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पता है कि पाकिस्तान शुड prioritize negotiating फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद की पार्टनर्स टू एक्सेस न्यू मार्केट्स एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान क्या करना चाहिए कि उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए ताकि जितने भी उसके पार्टनर्स हैं उसको एक्सेस मिले और पाकिस्तान को भी एक्सेस मिले न्यू मार्केट्स के अंदर, और जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज़, जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड के अंदर, तिजारत के अंदर अगर हम सही से अपने जो है ना टाइज स्ट्रेंथ कर लेते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। थर्ड जो स्टेप हमारे पास वो है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो रही होती है सी पैक के अंदर, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हम रखें कि बाहर के लोग जो है ना वो आके उसमें ट्रेड करें या आके उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। जैसे कि हमारे जितने भी पार्टनरशिप ममालिक हैं, जैसे कि चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कैन प्रोवाइड पाकिस्तान विद फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। अगर इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टाइज है उस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपकी एक सही बिल्डिंग होगी, एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी इन तमाम कंट्रीज़ के साथ। इनके अलावा भी जो भी आपके लाइक कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपका एक इफेक्टिव रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंप्रूव रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़ कैन क्रिएट इन्वायरमेंट कंडीसिव टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन होगा वो इम्प्रूव करेंगे। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी इसी को बोलते हैं कि फॉरेनर्स जो हैं उनके साथ अपनी पॉलिसी, अपनी जो चीज़ें हैं वो सही से शेयर की जा सकें, सही से अपना इन्वायरमेंट सेट किया जा सके, अपनी दोस्ती को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो उसी से क्या होता है कि हमारे मुल्क के अंदर ट्रेड के में इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, जिससे हमारी इकॉनमी ग्रो होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप यहाँ पे आप ले सकते हो वो ये है कि एन इफेक्टिव पब्लिक डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी कैन इंप्रूव पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज, अट्रैक्टिव टूरिस्ट्स एंड न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या कर सकते हैं कि अगर हम सही से डिप्लोमेटिकली जो है ना वो चलें और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको सेट करें तो उससे क्या होता है कि हमारे टूरिस्ट्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। एंड ड्रा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो भी ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अगर हमारी जो है ना इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होगी तो जो टूरिज़्म है वो यहाँ पे आएगा, लोग बाहर के लोग जो है ना वो पाकिस्तान में आना पसंद करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी को ही फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आप यहाँ पे ले सकते हो वो है लेवरेजिंग डिस्पोरा पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे
पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको सही से यूज़ करना, ठीक है, उनको सही से यूज़ करना। अगर हम जितनी भी हमारी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको सही से सेट करके उसको सही से यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। ये स्टेप भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे है एड्रेसिंग दी वाटर क्राइसिस, जितने भी रीजनल कोऑपरेशन फॉर वाटर मैनेजमेंट है जिसमें पाकिस्तान के तमाम वाटर क्राइसिस शामिल हैं, तो उसको भी सेट करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिया के साथ हमारा वाटर का इशू चलता रहता है, तो अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेट करें तो हम वहाँ से वाटर की जो इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रीजन के अंदर जो काउंटर टेररिज्म है उसकी स्ट्रेटजी को यूज़ करें और रीजनल कोऑपरेशन को देखते हुए आप अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर करें। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक आपका जो पीसफुल इन्वायरमेंट होगा वही मेन किरदार अदा करेगा। अगर आपकी कंट्री के अंदर हर चीज़ सिक्योर होगी, सेफ्टी होगी, फॉरेनर्स की सेफ्टी होगी, तो फॉरेनर्स आएंगे। जब फॉरेनर्स आएंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी क्या बोलते हैं कि इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब आपने इसको लिखना कैसे, सेकंड सोल्यूशन मैं आपको बताने लगा हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको काफ़ी ज़्यादा लिखने का फ़ायदा, अब ये 200-250 वर्ड्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, बेसिकली जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, इस तरह से एक आप लाइन लिख देना, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इकॉनमी के अंदर। और इसको जो चैलेंजेस है जो जिसके साथ ये डील करके बहुत अच्छी बन सकती है, वो फ़लाँ फ़लाँ है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, इस तरह से हेडिंग लिख देनी है और हेडिंग के अंदर ही आपने इतना यानी कि 2 से 3 वर्ड्स का 2 से 3 लाइंस का आपने लिख देना। जैसे अब ये मैंने लिखा कि सिक्योरिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो इसमें आप ये लिख सकते हो, ये जो मैंने 3 लाइन लिखी है ना, ठीक है, ये 3 लाइन, इन 3 लाइंस को आप 2 लाइंस में कन्वर्ट करो अपना थोड़ा सा माइंड लड़ा के, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लड़ाएं बैठ के, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखो। जब आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखोगे इट्स विल बी इफेक्टिव, ठीक है, तब ये इफेक्टिव बनेगा और आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको भी आपने थोड़े वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। बेसिकली ज़्यादा लिखने का मकसद मेरा यही था, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप एक और हेडिंग बनाएं, हेडिंग के अंदर पॉइंट्स बना दें, या हेडिंग के अंदर सिर्फ इस तरह से बना दें जैसे मैंने सेकंड सॉल्यूशन के अंदर बनाया हुआ। अभी सेकंड सॉल्यूशन अगर देखें तो इसमें भी मैंने कुछ थोड़ी सी इसी तरह की चीज़ें डाली हैं, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। देखें, पहला जो इसमें चेंज आया वो ये है कि मैंने जो पैराग्राफ थे यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन को पैराग्राफ की शक्ल दे दी है, ठीक है। टॉप पे मैंने हेडिंग लिख दी है कि सिक्योरिंग कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम द IMF। अगर हम सक्सेसफुल रिव्यू करें अपने IMF के एम्फोसाइजेस का और इम्पोर्टेंस को देखें अपने रिलेशंस के, तो हम मज़ीद जो है ना वो फंड्स जो है ना वो ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, बट जो है ना अवॉइड करते हुए फ्यूचर क्राइसिस को। देखें, अगर एक फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी तो सिर्फ लोन लेना बात नहीं होती, उसको सही से यूज़ करना भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब लोन तो मिल जाता है, जब हम उसको यूज़ करना है और गरीब अवाम से टैक्स लेने हैं, अमीर से लेने नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो कर्ज़ा ही बनेगा, ठीक है। वो कभी भी इफेक्टिव इकॉनमी जो है ना उसको फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि वो क्या होगा कि वो कर्ज़े की शक्ल में बनेगा। तो इसको आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जैसे कि FDI यानी कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी आपको जो है ना वो मिलती है जब पाकिस्तान की जो इमेज है ना वो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई हो, बहुत यानी कि कमाल की बन चुकी हो कि हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हम US जाना चाहते हैं, इसी तरह बाहर के लोग भी कहें कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो यानी कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, उसके अलावा क्या होता है कि ये चीज़ जॉब्स भी क्रिएट करती है, ठीक है। जब हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, कोई इंडस्ट्री बन रही होगी कुछ इस तरह से, उससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। और हमारी इकॉनमी जो है ना वो ग्रोथ होगी उसकी और वो स्ट्रॉन्ग होगी। समझ आ रही है? ये पॉइंट आपने लास्ट में ही लिखना है, इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। जैसे कि यार देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो आप लिखो यार, लाइक जैसे हम जाना चाहते हैं USA, ऐसे ही हम अपनी कंट्री को बनाएं, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाएं कि बाहर के लोग हमारे पाकिस्तान में आना चाहें और उनको इतना सिक्योर करें कि वो यहाँ
रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। वो इतना यानी कि कानून के यानी कि उनको ट्रस्ट हो के हाँ ठीक है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें अपनी, यहाँ पे जो भी फैक्ट्री जो भी कुछ मर्जी बनाना चाहें बनाएं, ठीक है। तो इससे हमारी जो है ना वो इकॉनमी ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे स्टेप है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेविगेशंस करना, यानी कि जितने भी IMF हो गया, FATF हो गया, ठीक है। और ये जितने भी हैं मतलब इनके साथ जब हमारा सही रिलेशनशिप होगा तो हमारा जो जैसे वो हम ग्रे लिस्ट में थे, ठीक है, वहाँ से भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी बेस्ड इकॉनमी। अगर आपकी सिक्योरिटी वो जो मैंने पहले ऊपर बोला कि अगर हमारी सिक्योरिटी ही ठीक नहीं होगी तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आएगी, दूसरा उसके रिलेटेड भी दूसरे जो हैं मुल्क्स हैं जो हमारे करीब तरीन हैं उनके साथ भी अगर हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे, जैसे हमारे मुल्क के अंदर अगर धमाके हो रहे हैं या इस तरह से, तो वो भी क्या होगा एक सही इफेक्ट नहीं देता, उससे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, फॉरनर्स भी नहीं आते, टूरिस्ट्स भी नहीं आते, ठीक है। बहुत सारी जो है ना वो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ते हैं, ट्रेड भी नहीं होती, तो ये काफ़ी चीज़ें होती जो इस चीज़ पे भी मैटर कर रही होती, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है। Foreign dependence with autonomy. Past alliances like one of the US during the Cold War may have limited Pakistan economic sovereignty. How can Pakistan develop? तो इसको इसको आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट, वही चीज़ मैं अगेन बोल रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइक CPEC है और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो पॉलिसी है वो कमाल की होनी चाहिए कि फॉरेनर्स खुद ब खुद ही आएँ और उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। तभी हमारी इकॉनमी इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड, हमारी ट्रेड से रिलेटेड हमारे इश्यूज चलते हैं, जैसे अभी गंदम का इशू चल रहा है, खुद पाकिस्तानी इतना बड़ा इशू करके बैठ जाएंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी आपकी मिस अपॉर्चुनिटीज़ होती जिनको पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं और उसको सही से यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, फॉरेन पॉलिसी को सही से वहाँ पे यूज़ ही नहीं होता, तो ये तमाम चीज़ें जब हम इम्प्रूव करेंगे तब वो सही से यूज़ होगा, ठीक है। तभी हमारे ट्रेड इंक्रीज़ होगी, ट्रेड इंक्रीज़ होगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक बिल्ड होगी, ठीक है। देखें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा माल जो है ना वो बाहर जा रहा है, तो उससे क्या होगा पाकिस्तान की इकॉनमिक जो है ना वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें मैंने आपके साथ 2 सॉल्यूशन शेयर किए हैं, ठीक है। अब आप इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी की, यहाँ पे आप हेडिंग्स शेयर कर सकते हो अपनी मर्ज़ी की, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। अब देखें मैं इस वीडियो पे अगर 100 व्यूज़ भी आता है उनमें से 5 से 6 लोग भी इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो किसी एक को भी नंबर फुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखो, ठीक है। अभी इन हेडिंग्स को आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए उनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है। और आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसको एक जो है ना वो MS वर्ड की फ़ाइल में लिखो, ठीक है। जब लिख लो ना उसके बाद उसको कॉपी करना है आपने, ठीक है। और अपने LMS पे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक पोस्ट मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ऑप्शन आ जाता है कि जनाब आप अपना जो है ना वो जो जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे जगह बनी हुई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप आके ना वो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सॉल्यूशन पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये Ctrl+V, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे इन्होंने द Ctrl+V ऑप्शन हैज़ बीन डिसेबल्ड फॉर द कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो आपने पता है क्या करना है, आपने मोबाइल के अंदर जो आपका क्लिप बोर्ड होगा ना वहाँ पे जब आप इसको कॉपी करोगे अपने मोबाइल के अंदर तो वो क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाती है ना। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे वो क्लिप बोर्ड आपका शो कर रहा होगा कि ये आपका है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो क्लिप बोर्ड से, ठीक है। अगर आपको PC के अंदर करना नहीं आता तो मुझे बताना, मैं आपको सिखा दूंगा। वैसे होता है इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना यहाँ पे आके, ठीक है, जैसे मेरा माउस आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे चले जाना है, ठीक है। इंस्पेक्ट पर जब आप जाते हो ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने छोटी सी चेंजेस करनी, ठीक है। लाइक मैं देख लेता हूँ ऊपर या नीचे, ठीक है, या आप सर्च कर लेना, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा नहीं, आपने Ctrl+F करना है, ठीक है। Ctrl+F करना है, उसके बाद लिखना है आपने अलाउ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाउ, ठीक है।
अब यहाँ पे वो मुझे एग्जैक्ट अगर मिल जाता है तो मैं आपको यहीं पे समझा। अच्छा यहाँ पे देखें मुझे मिल गया है ये वाली चीज़। देखें यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके आपने यहाँ पे हिडन वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है नंबर, ठीक है। क्या लिखना है? नंबर। नंबर लिखने के बाद आपने सिंपल इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक टैब शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है, मैंने 1 लिखा है, 0 1 लिखा है, इंटर किया है। जब आप ऐसा करोगे इंटर करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिसेबल्ड हुआ था कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ करके। ये देखें, मैं Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, जितना मैंने कॉपी किया था वो सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सिलेक्ट करें, इसकी सेटिंग करें अच्छे से, ठीक है। इसका जो कलर है वो यहाँ से ब्लैक रखना है आपने, ठीक है। कलर क्या करना है? ब्लैक करना है। साइज़ आपने जो है ना वो 12 करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉन्ट जो है ना वो आपने क्या करना है? टाइम्स न्यू रोमन करना, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, बस इतना ये करना है आपने, ठीक है। देखें अभी एक प्यारा सा लग रहा है। उसके अलावा भी सेटिंग कर सकते हैं। नेम और आईडी वगैरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन सेटिंग करने वाली बस इतनी सी है। और क्वेश्चन लिख दें, नीचे आंसर लिख दें, और उसके साथ ही इसको अच्छे से प्रिपेयर करके सही से लिख दें। दैट्स इट। आपके एक इफेक्टिव GDP जो ना वो यहाँ पे लिखी जा चुकी है। फिर आपने पोस्ट मैसेज पर क्लिक करना है, पोस्ट हो जाएगी। बस एक ही दफ़ा पोस्ट होगी, बार बार आप इसको पोस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ यही इसका डिसएडवांटेज है। तभी आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो आंसर है वो अलग से लिखा होना चाहिए, सही से आपको पता हो कि हाँ मेरा आंसर अब राइट और बिल्कुल प्रिपेयर रेडी है। उसको कॉपी करें, पेस्ट करें, दैट्स इट। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं आप, और इंशाल्लाह शेयर करूंगा मैं, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।